अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन f of x is equal to x cube minus ax square plus bx plus 1. If f of 2 equal to 3 and f of minus 1 equal to 0, find वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन गिवन है और दो ही अननोन फाइंड करने। ए और बी क्या चीज़ें, ए और बी कांस्टेंट है और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ पे उसने बता दिया है कि जब इस फंक्शन के अंदर एक्स की जगह हम 2 इंसर्ट करेंगे तो आंसर 3 आना चाहिए, जब -1 इंसर्ट करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, इन दो की मदद से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम देखें सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, गिवन हमें गिवन क्या है। तो हम अगर गिवन में देखें एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1, तो इसको स्टूडेंट हम इक्वेशन 1 कह देंगे। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि एट एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। 2 पे क्यों चेक करें, क्योंकि उसने खुद से दिया एक्स 2 पे जब आंसर 3 आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम 2 पे चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ 2 विच इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस ए इंटू 2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस 1। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि गिवन है एफ ऑफ 2 हमारे पास 3 के इक्वल है। यहाँ पे स्टूडेंट 3 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये 3 क्यों लिखा, अगर कोई बच्चा क्वेश्चन करता है ये 3 क्यों लिखा है, तो देखिए उसका आंसर ये है कि क्योंकि गिवन था कि f ऑफ 2 इक्वल टू 3 है, इसलिए हमने f ऑफ 2 की जगह 3 इंसर्ट कर लिया। क्लियर होगी बात। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 इक्वल टू 8 प्लस 1 9 माइनस 4a प्लस 2b। और हमने क्योंकि देखें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इक्वेशन ए और बी में बनाते हैं, तो हम यहाँ से इस 9 को इधर ले आते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं और 4a माइनस 2b इक्वल टू 9 माइनस 3। स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या किया कि 4a माइनस का था, इधर आके प्लस हो गया, ये 2b इधर आके आपके पास माइनस हो गया। ठीक है, और 3 को उस साइड पे लेके गए माइनस हो गया। तो यहाँ पे हम एक और काम भी कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लें, 2a माइनस बी इक्वल टू 9 माइनस 3 हमें मालूम है 6 होता है, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2a माइनस बी इक्वल टू 6/2 हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 3। बेसिकली बोथ साइड को 2 पे डिवाइड किया तो 2 3 = 6। और इसको हम इसे कह लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। ठीक होगी बात। ये स्टूडेंट वो इक्वेशन बनी है अभी जो ए बी में बनी है। इसी तरह से एक और भी हमारे पास नेक्स्ट एक और इक्वेशन भी बनेगी। ठीक है, उसको हम देखते हैं एट एक्स इक्वल टू -1। अब ये कैसे पता चला, कि क्वेश्चन में देखें दो कंडीशन थी कि 2 पे भी चेक करें और -1 पे भी चेक करें। अब हम चेक करने जा रहे हैं -1 पे। ठीक है, x इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास देखें इक्वेशन 1 में जहाँ पे x है वहाँ पे -1 इंसर्ट करते जाएं। f ऑफ -1 इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। तो आप यहाँ पे देखिए f ऑफ -1 0 के इक्वल है, -1 का क्यूब -1 ही होता है, स्क्वायर की वजह से +1 हो जाएगा, मीन्स के यहाँ पे a ही रह जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा -b और +1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि 1 और -1 ये तो ख़त्म हो गया, इसका मतलब 0 इज इक्वल टू -a माइनस b। ठीक है, फर्दर इसको हम ये भी लिख सकते हैं a प्लस b इक्वल टू 0, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। और a प्लस बी हमने कैसे लिखा, किसी को नहीं समझ आती है। एक तो ये कि माइनस कॉमन लेके 0 से ख़त्म कर दें, या इसको उधर ले जाएं ये भी प्लस हो जाएगा, इसको उधर ले जाएं ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने ए और बी में इक्वेशन बना ली। अब हमने आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन इंतहाई आसान हो गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और इसमें अब देखें इक्वेशन 2 और 3 को गौर से देखिएगा, इसमें से हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तरीकाकार हमारे पास क्या होगा कि ऐसा करते हैं कि या फिर बहुत सारे मेथड है। ठीक है, जिस तरह से आपने ये 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, आपने ए और बी फाइंड करने,
8 क्लास में पढ़ा कि हम यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, और एक मेथड हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का था। फिर अगर आप मज़ीद आगे चले जाएं क्रैमर रूल भी यूज़ कर सकते हैं, इन्वेरिएंट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूशन वाला या फिर एलिमिनेशन वाला मेथड है वो थोड़ा सा ज़्यादा ईजी है, ठीक है, उसी को यूज़ कर लेते हैं। तो एक तरीका ये है कि स्टूडेंट यहाँ से आप बी की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे पुट कर लो, या फिर यहाँ से निकाल लो, यहाँ पे पुट कर लो। दूसरा तरीका ये है कि आप इक्वेशन 1 और 2 और 3 को आपस में ऐड कर लो, तभी आपके पास आंसर आ जाता है। तो अब हम ऐसे करते हैं, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे स्टूडेंट, आप देखें इक्वेशन 2 ये है कि 2a माइनस बी इक्वल टू 3, इक्वेशन 3 है a प्लस बी इक्वल टू 0। जब हम इनको ऐड करेंगे तो b ख़त्म हो जाएगा, 2a और a ऐड होके आपके पास 3a इक्वल टू 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 प्लस 0 3 रहेगा, ठीक है। a आपके पास इस केस में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 कैसे आया कि ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बोथ साइड को 3 में डिवाइड कर देंगे, तब आपके पास आंसर a1 आ जाएगा। अब b की वैल्यू निकालनी है। एक तो ये कि b की वैल्यू किस में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 3। a की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, वहाँ से हमें b मिल जाएगा। तो इक्वेशन 3 को देखो, a प्लस बी इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम a की जगह 1 इंसर्ट करेंगे, प्लस b इक्वल टू 0, क्योंकि हमने b की वैल्यू निकालनी है, तो विच इम्प्लाइज b इक्वल टू -1। तो इस तरह से हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ गए हैं। अब अगर आप गौर से देखें कि a का आंसर हमारे पास 1 आ गया है, b का आंसर -1 आ गया, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी और हमने फाइंड कर ली। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। क्वेश्चन 6 आप देखें कि अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक स्टोन है जिसको हमने गिराना है फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन दी ग्राउंड दी हाइट h आफ्टर x सेकेंड। जो हाइट है x सेकेंड के बाद, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि जो x है यहाँ पे ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। x सेकेंड है तो इसका मतलब ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाई, ये हमें हाइट गिवन है, ठीक है। हाइट का फंक्शन है और टाइम का फंक्शन उसने बना दिया है, ठीक है। एच ऑफ एक्स दिया हुआ है 40 माइनस 10x स्क्वायर। आगे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज हाइट ऑफ स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड। जब टाइम 1 सेकेंड गुजर जाएगा फिर आप बताएं स्टोन कहाँ पे पहुँचेगा। जब 1.5 सेकेंड है 1.7 सेकेंड पे कहाँ पे पहुँचेगा। नेक्स्ट है व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक दी ग्राउंड, स्टोन ग्राउंड को स्ट्राइक कैसे करेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा क्योंकि हम फिज़िक्स वगैरह में सीखते हैं, ठीक है। अब ये स्टोन है, फॉर एग्जांपल ये हाइट है आपके पास, ये हाइट जो है आपके पास 50 मीटर की हाइट है। यहाँ से हमने इसको फॉल करवाना है स्टूडेंट, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब हम फॉल करेंगे, ये आप कोई भी ऑब्जेक्ट समझ लें, इसको जब हम यहाँ से फॉल करेंगे नीचे गिराएंगे, और यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में सिचुएशन अज्यूम की जा रही है वो फ्रीली फॉलिंग है। फ्रीली फॉलिंग का मतलब ये है कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटी एक्ट कर रही है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें उन तमाम को निगलेक्ट किया जाता है, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को फॉल करते हैं तो उसमें तो एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट करती है, डस्ट पार्टिकल भी एक्ट करते हैं, और मतलब आप वाटर मॉलिक्यूल्स भी एक्ट करते हैं जो उसको रेजिस्ट कर रहे होते हैं फॉल करने से, ठीक है। और बालोकात कुछ ये होते हैं उसकी फोर्स, उसके ऊपर फोर्स इंक्रीज़ कर रहे होते हैं ताकि वो जल्दी से ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करे, और उसमें से ग्रेविटी क्योंकि ज़्यादा होती है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी वजह से। तो अभी हम यहाँ पे फ्रीली फॉलिंग की एजम्पशन हमने ली हुई है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये समझ लें यहाँ पे हमने इसको यहाँ से फॉल करना है। जब जैसे ही देखें अभी मैं आपको इस सामने इसको छोड़ूंगा तो ये एकदम से स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे, ठीक है। तो हमने देखा कि ये हमने पेन लिया, यहाँ से ये देखिए हाइट पे आ गया। जब हाइट पे आता है हमें मालूम है इसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ से छोड़ेंगे तो ये फॉल करता हुआ नीचे गिर जाएगा, ठीक है। हमने अब ये चेक करना है कि ये 1 सेकंड के बाद कितना नीचे फॉल करेगा, 1.5 सेकंड के बाद कितना फॉल करेगा, और 1.7 सेकंड के बाद कितना फॉल करता जाएगा नीचे, ठीक है। देखिए ये आप समझ लें ये वो हाइट है जहाँ से आपने स्टोन को फाइल करवाना है, और ये हाइट टोटल ये एक स्टोन है, ठीक है, इसको नीचे गिराना है, ठीक है, ऐसे नीचे गिरता गिरता, और ये आप समझ लें सारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है। नीचे गिरते 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 इसने ग्राउंड पे आ जाना है, ठीक। अब हम देखते हैं ये ग्राउंड पे कैसे गिरेगा। उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। इसको हम स्टूडेंट इक्वेशन 1 कह रहे हैं। गिवन जो है h फंक्शन है जो टाइम का फंक्शन है, टाइम x है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि व्हाट इज हाइट ऑफ स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकंड एट x इज इक्वल टू 1 सेकंड,
कि टाइम 1 सेकंड गुजरेगा, उस टाइम पे हाइट बतानी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़रा भी परेशान नहीं होना। इसमें x की जगह आप 1 पुट कर दें, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 इंसर्ट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि h ऑफ 1 इज इक्वल टू 40 माइनस 10, तो h ऑफ 1 इक्वल टू 30, और आगे मीटर लिख देंगे क्योंकि उसने क्वेश्चन मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड के बाद उसकी जो हाइट रह जाएगी वो 30 मीटर रह जाएगी। 1 सेकंड के बाद कितनी हाइट रह जाएगी, 30 मीटर नीचे फॉल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसका मतलब ये ए पार्ट सॉल्व हो गया। बी पार्ट में क्या करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, ठीक है। अब हम देखेंगे 1.5 सेकंड पे कितना उसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, उसी तरह से h ऑफ 1.5 सेकंड विच इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर, ठीक है। आपने अब कैलकुलेटर लेना और इसको कैलकुलेट कर लेना। सिमिलरली थर्ड जो पार्ट है, सी पार्ट, वो हम आपके लिए छोड़ देते हैं 1.7 सेकंड पे, ठीक है। 1.7 सेकंड में आपने क्या करना है, यहाँ पे x की जगह 1.7 सेकंड इंसर्ट करना है विच इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम आपको सेकंड पार्ट करवाते हैं। सेकंड में देखिएगा, व्हेन द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि कब स्ट्राइक करेगा। अब कब स्ट्राइक करने का मतलब क्या है कि अभी जैसे आपके सामने हमने पेन को नीचे गिराया, ठीक है, वो जाके ग्राउंड को स्ट्राइक कर गया। कब स्ट्राइक करने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई चीज़ उसको स्ट्राइक कर रही है तो उसकी हाइट क्या हो जाती है भाई, ज़ीरो हो जाती है। क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में हाइट का क्यों जिक्र कर रहे हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें भी ज़ीरो होती हैं, वेलोसिटी वगैरह वो सारी चीज़ें, क्योंकि उसने हाइट का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब हम दूसरे सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन जब फाइंड करेंगे, हम कहेंगे व्हेन स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड देन h ऑफ x इज इक्वल टू 0। h ऑफ x 0 हो जाएगा। h ऑफ x 0 होने का मतलब हाइट 0 हो जाएगी। जब स्टोन ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो हाइट 0 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। हाइट 0 होने का मतलब क्या हो गया कि 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में मतलब क्या होगा कि आपने टाइम निकालना है, कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड तक पहुंचेगा। यहाँ से हमने इसका मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 10x स्क्वायर इक्वल टू 40, ये क्या इम्प्लाई करेगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। किसे 4 आया, दोनों साइड को 10 पे डिवाइड कर दो, या 10 इधर आके इस पे डिवाइड हो गया, ठीक है। अब हमने x फाइंड करना है। x के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे। जब स्क्वायर रूट लेंगे लेफ्ट साइड पे x रह जाएगा विच इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन पैदा होता है कि भाई हम जो टाइम है वो पॉजिटिव 2 लेंगे या नेगेटिव 2 लेंगे। तो एक बात सीधी सी है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम x क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्टोन है वो ग्राउंड को कितनी देर के बाद स्ट्राइक करेगा, 2 सेकंड के बाद स्ट्राइक करेगा, ठीक है। अभी जो आपको चीज़ बताई कि यहाँ पे हम फ्रीली फॉलिंग ले रहे हैं, वो यहाँ से प्रूव हो सकती है। स्टूडेंट देखें 1 सेकंड के बाद 30 मीटर कवर कर रहा है, तो 2 सेकंड के बाद वो 60 मीटर कंप्लीट कवर कर रहा है। इसका मतलब 2 सेकंड के बाद नीचे फॉल कर रहा है, ठीक है। इसलिए हमने ये कहा क्योंकि क्वेश्चन में तो फ्रीली फॉलिंग का जिक्र नहीं है, ठीक है, बस जस्ट क्या है फॉल कर रहा है, ठीक है, डाउन की तरफ आ रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ से देखा कि फ्रीली फॉलिंग इसलिए है कि 1 सेकंड के बाद 30 मीटर है और उतने ही टाइम के बाद वो नीचे पहुँच रहा है, ठीक है, 30 मीटर और कवर कर रहा है, ठीक है, 2 सेकंड के बाद। क्लियर।